वेलकम फ्रेंड्स। मैं प्रदीप गुप्ता अपने चैनल प्रदीप इंडिया नॉलेज में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ड्यूल स्टार्टर के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की आज हम पावर और कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार डेल्टा और वर्सेस ड्यूल स्टार्टर के बारे में डेप्थ में बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन आज हम सिर्फ पावर और कंट्रोल के वायरिंग में बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो पावर सर्किट जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर मोस्टली क्या है, 15 किलोवाट के ऊपर मोटर में यूज होता है। उसके बिलो में तो ड्यूल यूज करते हैं, उसके ऊपर स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज होता है इंडस्ट्री में मोस्टली। तो आज हम बात करेंगे पावर के। तो पावर सर्किट जो इसका है वो पावर सर्किट 3 फेस लेंगे हम। सबसे पहले मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो आर वाई और बी 3 फेस यहाँ से अपना आएगा। उसके बाद ये अपना हो गया एमसीसीबी या एसएफयू मान लीजिए, दोनों एक एमसीसीबी रहता है। उसके बाद ये मेन कॉन्टेक्टर हो गया, मेन का कॉन्टेक्टर, इसको K1 लेते हैं। फिर ये ओवरलोड, ये ओवरलोड थर्मल ओवरलोड का पेंसिल से होते हुए मोटर में चला जाता है। तो स्टार डेल्टा मोटर में 6 लीडें निकली होती हैं मोटर से। आप उसका टर्मिनल बॉक्स देखेंगे तो उसमें 6 टर्मिनल होते हैं। तो उसके हिसाब से उसमें स्टार डेल्टा का कनेक्शन रहता है, उसके हिसाब से उसमें कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बेसिक बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो पावर और कंट्रोल सर्किट के बारे में पहले बात करते हैं। तो ये अपना मेन कॉन्टेक्टर हो जाएगा, यहाँ एमसीसी भी रहेगी। फिर ये ओवरलोड रहेगा, थर्मल ओवरलोड है। फिर एक कॉन्टेक्टर इसमें और रहेगा अपना ये अपना जो रहेगा ये रहेगा अपना डेल्टा का, डेल्टा कॉन्टेक्टर, इसको K2 ले लेते हैं अपन। तो ये अपना, फिर उसके बाद एक और कॉन्टेक्टर रहता है इसमें स्टार का। तो स्टार का अपन ले करते हैं वायरिंग इसमें। ये अपना स्टार का कॉन्टेक्टर रहता है। तो इस तरह यारों कुछ इसमें अपना पावर का ड्राइंग रहती है इसमें। तो सबसे पहले 3 फेस आता है इसमें RYB, फिर एक MCC भी लगा होता है, वो मोटर की रेटिंग के हिसाब से रहता है। फिर अगर FLC जितने उसके हिसाब से रहता है। फिर अपना कॉन्टेक्टर रहता है, मेन कॉन्टेक्टर रहता है। फिर थर्मल ओवरलोड, इसका भी रेंज और जो सेटिंग रहती है वही मोटर के FLC मतलब फुल लोड करंट। मान लीजिए 15 किलोवाट की मोटर है और 27 उसका FLC है, तो उसके हिसाब से ये 27 के बिलो ही इसका सेटिंग रखेंगे। और उसके बाद डेल्टा रहता है, स्टार रहता है। इसमें 3 कॉन्टेक्टर। तो इसमें शुरू में मेन और स्टार ये 2 कॉन्टेक्टर ऑन रहते हैं। उसके बाद मेन और डेल्टा लाइन में रहते हैं। तो मेन और स्टार लाइन में इसलिए रहते हैं कि जो स्टार डेल्टा है वो डियोल के कंपैरिजन में जो स्टार्टिंग करंट है उसको रिड्यूस करता है। उसमें 6 टाइम्स लेता है, 6 to 7 टाइम्स करंट लेता है, तो ये 3 टाइम्स उसको रिड्यूस कर देता है। तो इसलिए मेन और स्टार एक बार जब फुल करंट फुल लोड पे आ जाता है मोटर,
फुल आरपीएम पे। उसके बाद मेन और डेल्टा में ये कॉन्टैक्टर कंटिन्यू करता है। तो इसके लिए अभी मेन और स्टार शुरू में लगे, फिर मेन और डेल्टा बाद में चले, इसके लिए अपने को कंट्रोल सर्किट बनाना पड़ता है कि किस तरह करें कि मेन कॉन्टैक्टर और स्टार ये दोनों एक साथ रहे, फिर उसके बाद मेन और डेल्टा रहे। तो मेन और स्टार क्या 10 सेकेंड के आसपास उसका टाइम रहता है, 10 सेकेंड के बाद वो अपना फुल आरपीएम पकड़ लेता है, उसके बाद फुल लोड पे आ जाता है। तो उसके बाद मेन और डेल्टा लाइन में रहता है। तो ये पावर सर्किट में आपको लास्ट वीडियो में बताया था, थोड़ा इजी रहता है, उसमें ज़्यादा इतना नहीं है कि आप समझ सकते हो। लेकिन जो कंट्रोल सर्किट है थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन अगर आप वो बेसिक क्लियर है NONC कैसे है तो आप उसको समझ सकते हो। तो ये नेक्स्ट लेवल है, डीओल के बाद स्टार डेल्टा है। उसके बाद आपको फील्ड में एक बार उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बाद आप प्रैक्टिकली एक बार देखेंगे ड्राइंग को और वायरिंग खुद करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जब तक आप खुद वायरिंग नहीं करेंगे तब तक आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। यहाँ यह आपको हेल्प कर सकता है कि ड्राइंग के हिसाब से कैसे मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप जैसे 3 फेज से आप यहाँ से वायर लेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर के पर लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर पे आ जाएगा, मतलब पहले MCCB में आएगा, MCCB के आउटपुट से कॉन्ट्रैक्टर में आएगा, कॉन्ट्रैक्टर से थर्मल लगी हो तो थर्मल ओवरलोड रिले इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही ज्वाइंट रहता है या अलग से भी रहती है। तो उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ से आने के बाद मोटर पे जाएगा, फिर सेम यहाँ से लूप मारेंगे हम तो वो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आएगा, कॉन्ट्रैक्टर के बाद फिर यहाँ से मोटर पे चला जाएगा, फिर यहाँ से एक लूप मारेंगे, फिर स्टार कॉन्ट्रैक्टर से ऐसे वायरिंग करेंगे। फिर और ये आपस में शॉर्ट रहता है स्टार कॉन्ट्रैक्टर, तो स्टार में शुरू में शॉर्ट किया जाता है। तो अब जो अपना कंसेप्ट है कंट्रोल का, वो मेन और स्टार शुरू में रहेंगे और फिर 10 सेकेंड बाद मेन और डेल्टा लाइन में रहेंगे। तो उसके लिए अपन कंट्रोल सर्किट का यूज करते हैं। तो एक फेस ले लेंगे, फिर फ्यूज रहेगा कंट्रोल सर्किट का, या MCB भी रह सकता है, जो भी मान लीजिए आपको MCB भी लगा सकते हैं उसका सपोज। उसके बाद जो रहेगा आपका MCB लगाने या फ्यूज लगाने के बाद R फेस कोई भी कंट्रोल सर्किट का लेंगे। उसके बाद ये MCB मान लीजिए फ्यूज के बाद, फिर आपका जो है एक ओवरलोड का NC रहेगा, थर्मोलोड का NC ओवरलोड का। जैसे वो ओवरलोड NC बताया कि कोई भी मोटर अगर ज़्यादा करंट लेती है तो ये थर्मल ओवरलोड सेंस करती है, सेंस करने के बाद इसका NC कॉन्टैक्ट इसलिए शुरू में लेते हैं कि शुरू में ही ये NO हो जाएगा। जब भी मोटर करंट ज़्यादा लेगी तो ये इसका कॉन्टैक्ट चेंज होगा, NC हमेशा परमानेंट रहता है, जैसे मोटर करंट ज़्यादा लेगी तो ये NC NO हो जाएगा। तो इसलिए शुरू में लगाते हैं कि इस कंट्रोल सर्किट कट ऑफ हो जाए और ये मोटर सारी बंद हो जाए, मतलब करंट अगर ज़्यादा ले तो उसके बाद अपन इसमें ओवरलोड का NC यूज होने के बाद उसके बाद स्टार्ट का NO रहेगा, ये NO है स्टार्ट का। स्टार्ट पुश बटन रहता है, ग्रीन कलर से मोस्टली रहता है डिनोटेड। उसके बाद जो है आपका मेन का NO रहेगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर का NO रहेगा। मैं सिंपल वर्ड में लिख रहा हूँ, मेन K1 मान लेते हैं, इसको K1 दिया था तो हमने, ठीक है। उसके बाद यह टाइमर रहेगा और ये न्यूट्रल रहेगा। अगर 200 अपन 200 कई जगहों पे 200 न्यूट्रल रहता है तो 220 का सर्किट यूज करते हैं। कई जगह अगर न्यूट्रल नहीं रहता तो 440 का भी सर्किट होता है। तो वहाँ पे सारे इक्विपमेंट जो रहते हैं इलेक्ट्रिकल के वो 440 कॉइल के रहते हैं। अगर न्यूट्रल नहीं है तो, न्यूट्रल है तो मोस्टली 220 का कॉइल रहती है। तो जैसे टाइमर है या कॉन्टैक्टर की कॉइल जो रहेगी वो 220 की रहेगी अगर न्यूट्रल वहाँ अवेलेबल है तो। अगर न्यूट्रल नहीं अवेलेबल है तो 440 का भी रह सकता है। तो मोस्टली न्यूट्रल रहता है, तो वहाँ पे एक न्यूट्रल भी आ जाता है वहाँ से, या ट्रांसफार्मर लगा के भी उसका न्यूट्रल लगा लेते हैं। तो अभी इसके बाद टाइमर का अभी मैं सर्किट आपको बना रहा हूँ कि एक कॉन्टैक्टर के बाद उसके बाद क्या होगा, ये स्टार्ट रहेगा, मेन रहेगा। उसके बाद टाइमर का ये एक NC रहेगा, फिर ये कॉन्टैक्टर मान लीजिए, ये K स्टार का अपन K2 K3 ले लेते हैं, तो ये K3 है स्टार का,
K3 स्टार का है, फिर एक टाइमर का NO है, फिर ये NC है, फिर ये डेल्टा K2 डेल्टा, फिर इसमें एक और सर्किट आएगा अपना, ये इसमें एक और सर्किट जो आएगा अपने को, मेन को जो होल्डिंग करनी है अपने को, ये K1, तो ये मेन रहेगा। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ शुरू से। फेस आया, फ्यूज अगर कंट्रोल फ्यूज लगा रहता है, फिर उसके बाद MCB लगा होता है, फिर ये NC लगा रहता है, फिर ये स्टॉप बटन भी रहता है, मैं यहाँ भूल गया था इसको लगाना, एक स्टॉप रहता है जो स्टॉप करना है अपने को, स्टॉप रहेगा ये, ठीक है। तो इसको जैसे फेज आपका ये यहाँ से आएगा, फिर MCB स्टॉप का रहेगा, ये NC मतलब ये रेड कलर का रहता है, NC रहता है ये परमानेंट, और ये NO रहता है। तो स्विच रहते हैं ये, मतलब स्टार्ट स्टॉप के लिए। तो आप फील्ड में इसका मैं आपको वीडियो भी एक बार फ़ोटो वगैरह लगा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे भी दे सकते हैं। तो आर फेस यहाँ से कंट्रोल का उठाया, फ्यूज आया, MCB आया, फिर स्टार्ट के NC से होते हुए, ओवरलोड के NC से होते हुए स्टार्ट के NO तक यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यू आएगी जब भी पावर ऑन रहेगा। पावर ऑन रहेगा यहाँ तक सप्लाई रहेगी, और यहाँ के ऊपर यहाँ तक भी, ये यहाँ तक सप्लाई रहेगी, यहाँ तक सप्लाई रहेगी। अभी जैसे मैं इसको मोटर को स्टार्ट करना है, तो मैं स्टार्ट NO पुश बटन दबाऊंगा यहाँ से। जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो उसके बाद ये टाइमर पे सप्लाई जाएगी, टाइमर पे सप्लाई जाएगी। तो इसमें 10 सेकेंड की मैंने सेटिंग डाल रखी है, उसके कॉन्टेक्ट चेंज होंगे। तो टाइमर 10 सेकेंड बाद NONC होगा, तो ये जब तक 10 सेकेंड तक सप्लाई जाएगी, तब ये यहाँ से सप्लाई आके ये स्टार की कॉइल पे चला जाएगा। और ये जो टाइमर का NC है, और ये जो है इंटरलॉक रहेगा, डेल्टा का NC रहेगा, और ये स्टार का NC रहेगा, और ये टाइमर का NO रहेगा। तो अपना जैसे टाइमर पे सप्लाई आएगी, तो फिर स्टार पे सप्लाई आ जाएगी यहाँ तक, तो स्टार का कॉन्टेक्टर लग जाएगा। स्टार का कॉन्टेक्टर लगते इसके NO से इसका अपना मेन का कॉन्टेक्टर लग जाएगा। तो मेन और स्टार ऑन रहेंगे। 10 सेकेंड बाद क्या टाइमर अपना चेंज ओवर करेगा, उसका NC NO हो जाएगा। तो ये NC NO हो जाएगा, फिर उसके बाद ये NC होते हुए से डेल्टा का अपना कॉन्टेक्टर लग जाएगा। डेल्टा का लगते मेन और डेल्टा लाइन में रहेंगे। तो इसमें ऐसे ही रहेगा, मतलब कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट में। तो मेन तो अपना ये होल्डिंग यहाँ से हो जाएगी, मेन कंटिन्यू ऑन रहेगा। फिर डेल्टा के जो डेल्टा भी ऑन रहेगा यहाँ से, और स्टार क्या है हट जाएगा। टाइमर जो 10 सेकेंड का ये अपना काम करेगा, उसके हिसाब से अपना पूरा पावर कंट्रोल हो गया। इसको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको और अच्छे से हम समझेंगे। आप अपने जब इसको ड्राइंग वायरिंग खुद करेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। कंट्रोल सर्किट क्या है, कुछ लोग अलग अलग तरह से भी कर सकते हैं। कंट्रोल सर्किट क्या है, ये अपने दिमाग के ऊपर है। सर्किट बेसिक तो सेम ही रहता है, कॉइल कैसे काम करती है, NONC कैसे काम करता है, लेकिन क्या होता है कुछ लोग अपना स्मार्ट वर्क करके कुछ और भी सेफ्टी से और अलग तरीके से भी कंट्रोल सर्किट बना सकते हैं। लेकिन सबके अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज रहते हैं। तो अपने बात करेंगे पावर सर्किट के। जैसे मैं दोबारा एक बार रिव्यू करता हूँ। पावर स्टार डेल्टा स्टार्टर जो अपना इंडस्ट्री में 15 किलोवाट से अबव में यूज होता है मोस्टली। डियोल के बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज होता है बड़ी मोटरों में। उसके इसमें 3 कॉन्टेक्ट रहते हैं, मेन, डेल्टा और स्टार। मेन, डेल्टा और स्टार,
उसके बाद मेन डेल्टा स्टार, फिर मेन और स्टार पहले लगते हैं, फिर 10 सेकेंड बाद मेन और डेल्टा लाइन में रहते हैं, मतलब स्टार हट के डेल्टा एनसी हो जाता है। उसके लिए हमने कंट्रोल सर्किट बनाया है इतना सारा कि पहले टाइमर को सप्लाई आएगी, तो टाइमर के 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद चेंजर होगा, तब तक स्टार का ऑन हो जाएगा, स्टार और ऑन होते ही मेन ऑन हो जाएगा, मेन ऑन होते ही आपका मेन जो सप्लाई से चलता रहेगा, उसके बाद ये ऑन होगा, इसका एनसी हो जाएगा, फिर ये डेल्टा ऑन हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा और मेन दोनों एक साथ स्टार्ट के साथ कंटिन्यू रन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा डेल्टा, स्टार डेल्टा और डीओल, इसमें क्या क्या डिफरेंस है और इन दोनों में ट्रबल शूटिंग में क्या क्या इशू आते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में आप ड्राइंग भी देखा होगे, लेकिन जब अपन ट्रबल शूटिंग करते हैं, वायरिंग तो आप कर सकते हो, लेकिन जब ट्रबल शूटिंग करते हैं तो आपको फास्ट रिस्पॉन्स करना होता है। तो कैसे चेक करना है ट्रबल शूटिंग डीओल में, स्टार डेल्टा में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्त। आज मैंने जो अभी ये बहुत बेसिक है, हम लोग भी इंडस्ट्री में स्टार्ट किए तो अब हम स्टार्टिंग में इसको यूज़ करते थे, अभी तो इससे एडवांस लेवल आ गया है, लेकिन आप लोग को ये जब तक क्लियर नहीं होगा तो आगे नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंच नहीं पाओगे। तो थैंक यू दोस्तों। तो आज मैंने आपको स्टार डेल्टा वायरिंग समझाया थोड़ा सा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।